नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बयान में फंस गए हैं। बवाल शुरू हो गया है उनके बयान पर। हालांकि ये बयान उन्होंने 14 दिसंबर को दिया था, लेकिन ये बयान धीरे धीरे सुलगने लगा है। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लखनऊ में एक समारोह में कहा था कि एसआईआर में करीब 4 करोड़ मतदाता प्रदेश के कम हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें 80-90% मतदाता बीजेपी के समर्थक हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, खासतौर पे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया कि वो हर घर में जाकर इनका पता लगाएं, कैंप लगाएं और जिनके फार्म जमा हुए हैं उनके फार्म जमा करवा दें। अब विपक्ष ने इसको दूसरी तरह से लिया। विपक्ष का आरोप है कि असल में योगी आदित्यनाथ को ये कैसे पता चल गया कि 4 करोड़ मतदाता कम हो रहे हैं। एसआईआर की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर है। एसआईआर की रिपोर्ट 31 दिसंबर को आने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी से बता रहे हैं कि 4 करोड़ मतदाता कम हो रहे हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। यहाँ 2025 में अनुमानित आबादी जो है वो करीब 25 करोड़ है। और ये अनुमान है कि इस साल मतदाताओं की संख्या करीब 16 करोड़ होनी चाहिए, जो कि 18 वर्ष से ऊपर के हैं। अब जो कुछ बयान योगी जी ने दिया है उससे लग रहा है कि मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ के आसपास आ जाएगी। वैसे जनवरी में जो मतदाताओं की संख्या थी वो थी 15 करोड़ 44 लाख। तो जाहिर सी बात है कि उसमें नए मतदाता जुड़े हैं। अब एसआईआर में हर राज्य में मतदाताओं की संख्या कुछ कम हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर 4 करोड़ मतदाता कम हो जाते हैं, यानी करीब 25% मतदाता कम हो जाते हैं, तो ये एक गंभीर चेतावनी है। उत्तर प्रदेश जो है देश में 80 सांसदों का चुनाव करता है और उत्तर प्रदेश ही मुख्यमंत्री चुनता रहा है। अभी तक ज़्यादातर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से हुई थी, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वो भी उत्तर प्रदेश से थे। उसके अलावा इंदिरा गांधी बाद में प्रधानमंत्री बनी, वो भी उत्तर प्रदेश से थी। राजीव गांधी, वो भी उत्तर प्रदेश से ही थे। बीच में और भी लोग बने, जिसमें वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ये सब उत्तर प्रदेश से आते हैं। चूँकि ये बड़ा राज्य है, ज़्यादा संख्या है सांसदों की, तो आमतौर पर यहीं से प्रधानमंत्री जो हैं वो चुने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 4 करोड़ मतदाता कम हो जाएंगे तो क्या होगा। 2024 के चुनावों में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी 33 पर सिमट गई थी। तो ये भी एक मुद्दा था। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिल गया था बीजेपी को, अच्छी स्थिति थी पार्टी की, लेकिन 24 आते आते उनके समर्थकों की, बीजेपी के समर्थकों की संख्या जो है वो कम होने लगी थी। तो अब एसआईआर में जो ये संख्या घटने की बात की जा रही है, उससे कई तरह की आशंकाएं बढ़ रही हैं। किन लोगों के नाम काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि प्रदेश में घुसपैठिए काफ़ी है। यहाँ तक कि वो उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का भी आदेश हर जिले में कर चुके हैं। तो अगर ये विदेशी हैं तो विदेशी पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। विदेशी पकड़े नहीं जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनाया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी संख्या नहीं आई है जिस पर कोई चिंता व्यक्त की जाए। इक्के दुक्के तो हर राज्य में हर समय पकड़े जाते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा है वो
काफ़ी बड़े क्षेत्र में एकदम घनी आबादी के बीच सीमा है, मतलब सीमा के दोनों तरफ लोग रहते हैं और वो एक इलाके से दूसरे इलाके में, बांग्लादेश से भारत में, भारत से बांग्लादेश में आते हैं, कुछ इधर भी निकल आते हैं रोजगार की तलाश में, तो ये सामान्य बात है। लेकिन क्या बड़ी संख्या में इस तरह के मतदाता यहाँ आ गए थे? 4 करोड़ लोग कौन हैं? SIR पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके कई और कारण भी हैं। अब बंगाल में जो आया उस पर भी सवाल उठा है, और ख़ास तौर पे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो चुनाव क्षेत्र है भवानीपुर, जो कलकत्ता शहर का क्षेत्र है, वहाँ से भी ये सवाल उठा है। भवानीपुर से करीब 21% मतदाताओं का नाम जो है वो SIR के ड्राफ्ट से गायब है। SIR से पहले वहाँ 2,06,000 के करीब मतदाता थे और SIR के बाद 1,61,000 बच गए हैं। करीब 45 लाख मतदाताओं का नाम जो है वहाँ कटा है, और उसको लेकर ममता बनर्जी चिंता जता चुकी हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो घर घर जाएं, जिन लोगों का नाम छूटा है उनके जो फॉर्म हैं वो भरवाएं और भरवा कर जमा करें, ताकि वो जो है मतदान कर सकें। तो ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरीका ये हो सकता है कि मतदाताओं की संख्या कम कर दी जाए। वैसे इस देश में डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या एक कारण से बहुत ज़्यादा है। वो कारण ये है कि लोग जब गांव छोड़कर शहरों में आते हैं तो शहरों में खुद मतदाता बन जाते हैं और गांव में भी मतदाता बने रहते हैं, और इसके कारण डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या कुछ हद तक होती है, और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। दरअसल कोई साफ नियम नहीं है कि कैसे वो डुप्लीकेट से बचा जाए। यानी अगर कोई एक व्यक्ति नए क्षेत्र में मतदाता बनना चाहता है तो उसको पुराने क्षेत्र के या पुराना मतदाता का जो परिचय पत्र है वगैरह दे करके ये संतुष्ट करना कि वहाँ से उसका नाम कट जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और आज तकनीकी युग में जब कंप्यूटर से ये सारा काम एक जगह बैठकर हो सकता है, तो भी चुनाव आयोग इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, ये बहुत ताज्जुब की बात है। उसी तरह कुछ संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, और कुछ जो है स्थायी तौर पे एक इलाके को छोड़ के चले जाते हैं। कोई ट्रांसफ़र के कारण चला जाता है, कोई रोज़गार के कारण चला जाता है। तो ये नाम, वैसे तो मतदाता सूची का नवीनीकरण जो है हर चुनाव से पहले किया जाता है, और हर चुनाव में जो BLO हो, चुनाव से पहले BLO जो हैं घर घर जाकर मतदाताओं को पता लगाते हैं कि कौन कौन वहाँ रह रहे हैं, कौन चले गए हैं, किनकी मृत्यु हो गई है। अब ये SIR जो किया गया है विशेष रिवीजन, तो वो शुरू से ही विवाद का विषय रहा है। और अब उत्तर प्रदेश पर लौटते हैं कि 4 करोड़ संख्या कैसे कम हो जाए। क्या 4 करोड़ लोग चले जाएंगे? आमतौर पे जो देखा गया है 5-7% तक जो है फेरबदल होता है, और उसमें भी मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा घटती नहीं है, क्योंकि कुछ कारणों से जो मतदाता घटते हैं तो हर साल 18 की उम्र में नए मतदाता बन जाते हैं। उसके चलते ये संख्या बहुत ज़्यादा घटती हुई नहीं दिखाई देती, लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में तो बढ़ती ही रहती है। तो चुनाव आयोग एक मतदाता सूची बनाए, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई राष्ट्रीय मतदाता सूची क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं नियम बनाए जा सकते कि जब कोई नए क्षेत्र में मतदाता बनता है तो पुराने क्षेत्र से अपना नाम भी हटवाए, उसका फॉर्म भी जमा करे, और उस क्षेत्र में वो फॉर्म भेज करके उसका नाम हटा दिया जाए। सिर्फ 18 वर्ष पर पहली बार जो मतदाता बनते हैं उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में ज़्यादा उम्र के लोग जब नए क्षेत्र में मतदाता बनते हैं तो ये वहीं पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है उसको लेकर विपक्ष को कई तरह की आशंकाएं हैं, और ये आरोप लगता ही रहा है। बिहार में आपने देखा हंगामा हुआ, और मतदान के दिन बहुत सारे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग निकल कर आए जो मतदान केंद्र तक पहुँचे, तब उनको बताया गया कि उनका नाम मतदाता सूची में है ही नहीं।
तो आखिरकार उनका नाम मतदाता सूची से कैसे कट गया जब वो उस क्षेत्र के हैं। उसके अलावा हमने देखा कि हरियाणा से ट्रेनें भरकर मतदाताओं को बिहार पहुंचाया गया, बीजेपी के लोगों ने पहुंचाया था। यानी ये ऐसे मतदाता थे जो हरियाणा में काम तो कर रहे थे, लेकिन असल में उनका नाम बिहार की मतदाता सूची में था। अब जब उनको हरियाणा से बिहार पहुंचाया गया तो ज़रा इस बात पर भी तो गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा में भी वो मतदाता बन गए हैं और बिहार में भी हैं, और फिर बीजेपी को पता है कि वो कौन है, इसलिए वो उनके लिए विशेष ट्रेनें चला करके और उनको बिहार में मतदान के लिए भेज रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये लोकतंत्र के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि मतदाता सूची को एक ऐसा मजबूत आधार दिया जाए जिससे कि ये जो बार बार के फेरबदल हैं वो भी नहीं हो। इसके अलावा एक परिपाटी ये भी दिख रही है कि लोग जो हैं वो लोकसभा में एक क्षेत्र में मतदान कर लेते हैं और फिर जब विधानसभा की बारी आती है तो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ये सब भी रोकी जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पष्ट नियम बनाकर, कानून बनाकर, न कि मनमाने तरीके से। अगर उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मतदाता सचमुच कम हो जाते हैं तो इसका नतीजा निश्चित तौर पर अगले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो चुनाव होंगे उस पर पड़ेगा, आगे लोकसभा पर भी पड़ेगा, और ये एक खतरे का संकेत है। चुनाव आयोग को इसके बारे में स्पष्ट नीति लेकर सामने आना ही चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते याद दिला दूं कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि बेहतर ढंग से आप प्रोग्राम देख सकें। हमारे प्रोग्राम पर कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं और उसके हिसाब से हम कई तरह के सुधार भी करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।